सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस वक्त ये इन तंग गलियों में कहाँ मौजूद हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इस वक्त लियाकताबाद में हूँ और ये तंग गलियाँ लियाकताबाद की हैं। ये घर यहाँ मैं क्यों आई हूँ, किस बात ने मुझे मजबूर किया यहाँ आने पे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये घर जो है ये असलम साहब का घर है। ये 55 साल पुराना घर है। इस घर से पहले ये एक झोपड़ी पना घर हुआ करता था। इनके वालिद साहब जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आए और यहाँ पे रहने शुरू कर दिया इन लोगों ने। बट वो बात कौन सी है जिससे मुझे मजबूर किया इन तंग गलियों पे आने के लिए। असलम साहब की बल्कि मैं चाहूँगी, मुझसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं चाहूँगी कि असलम साहब कुछ कहना चाह रहे हो, क्या दरख्वास्त लेकर आए, आइए चलकर देखते हैं। जी नाज़रीन, असलम साहब की दरख्वास्त मुझे आज उनके घर पे यहाँ तक ले आई है, लेकिन हमारी टीम और हम नामुकम्मल है। हम अपने एक्सपर्ट्स के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। मैं मिलवाना चाहूँगी अपने मोहतरम गेस्ट से। डॉक्टर मुइज़ मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर अब्दुल्ला बाबा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। परवीन आपा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। सर आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र खैरियत से। ये 55 साल पुराना घर है। यहाँ पे 5 फैमिलीज रहती हैं, यानी कि 20, 25, 30 लोग तकरीबन। तो क्या ये घर पे भारीपन तो नहीं है? इस चीज़ के कहीं असरात तो नहीं? कोई आपको कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पहुँचते ही? अब्दुल्ला आप बताएं। मैं अंदर जाने से पहले, उनसे बात करने से पहले कुछ पूछना चाह रही हूँ कि कोई मुझे, क्योंकि मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, अजीब सी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स जिसको कहते हैं ना, मुझे आते फील हुआ बिल्कुल। मुझे गली में चलते हुए बेटा, इसमें हम 2 घंटे से आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ असरार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, असरार तो है इस घर में। ये इनका काबा है और ये इस तरफ इनके असरात है। एक अजीब सी, आप जरा नोट करें तो एक अजीब सी खुशबू नहीं आ रही है, अजीब सी एक। मैं आपको बताऊं, असल में माइंड मत कीजिएगा, करीब है नाला, उस नाले में से गैस आ रही है। अच्छा, उस गैस की वजह से सब घुटन महसूस हो रही है। नहीं, गैस की तो है, लेकिन एक दूसरी भी आ रही, दोनों मिक्स हो गई। लेकिन एक अजीब सी पुरस्राट सी जो होती है वो असरार टाइप। अच्छा, मुझे तो खैर गैस है और दूसरी वो भी कंजस्टेड जगह है। वो फील नहीं कर रहे होते ना, तो मेरे ख्याल से वो एक है, मुझे भी गैस ही है जिसकी वजह से घुटन लग रही है। जिस घर के मुतालिक आप बात कर रही हैं, इस घर की तारीख कुछ ऐसी है कि ये 55-60 साल पुराना ये घर है। और घर भी इस तरह का है कि एक घर के साथ दूसरा दरवाज़ा लगता है, दूसरे दरवाजे के साथ तीसरा दरवाज़ा लगता है, और वो आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। यहाँ का जो निज़ाम है, सेवरेज का निज़ाम, और घर की लोकेशन बड़ी मतलब वैसे ही ड्रॉनी टाइप की है, भयानक किस्म की। वाइट वॉश नहीं है,
अजीब सा माहौल है, जिसकी वजह से यहाँ आते हुए वैसे ही खौफ महसूस होता है, घुटन सी महसूस होती है। और फिर नहीं, शख्सियत की बात नहीं, बात यह है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह का जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत ही मतलब पुराना अंदाज में। अच्छा, एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि साथ नाला जा रहा है। अच्छा, नाले से हम एक कुरान और हदीस की रोशनी में एक बात ले लें कि जितनी भी जिन्नात होते हैं और वो शयातीन काफिर जिन्नात होते हैं, ये गंदगी और गलाजत पे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, इनके बसेरे नालों में, हम्मामों में, ऐसी जगह पे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं उसके साथ हदीस की रोशनी में कि इधर जिन्नातों की यकीनन इनका बसेरा है, इसलिए कि ऐसी जगहों पे जिन्नात जो काफिर जिन्नात होते हैं वो होते हैं। अच्छा, मगर ये नहीं पता कि इस घर में जिन्नात हाँ, फिलहाल ये नहीं कह सकते कि अभी है या नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि तो चलिए बिल्कुल सही, चलते मिलते बिल्कुल आइए, हैं फैमिली से, अब आइए। आपसे भी मिलते हैं। आए आप चले बेटा। निकाल पाऊँ चुपने उतार नहीं, आज आजे ऐसे आजे, बैठे बैठे प्लीज, आप बैठे, आप बैठे बैठे। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम खड़े हो जाते हैं, आप लोग बैठे, आप लोग आप बैठे, बैठिए, आप बैठिए। आप बैठिए। नहीं, आप नीचे बैठिए। नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, आप आराम से बैठो। अगर आपसे कुछ सवालात कर लिए जाए ताकि कुछ यहाँ का। जी बिल्कुल, सवालात भी करेंगे। सबसे पहले सामने को आपकी दरखास्त मैं जब सुन रही थी, क्योंकि आपने मेरी टीम से रब्ता किया, टीम में मुझे काफ़ी बोलते रहे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकल पा रहा था, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। पर जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि मैं बस, मेरा पहले ये था कि मैंने जाना है, मुझे उनसे मिलना है। तो मैं अगर आपसे आपकी ज़बानी अगर पूछना चाहूँ, सबसे पहले हम सब यहाँ मौजूद हैं, पहले हम आपसे पूछ लेते हैं और फिर हम चाहेंगे कि हम उस बच्चे से मिलें। तो पहले असद साहब आप बताएं। हमारे वालिद और दादा और दादी वगैरह जब माइग्रेट कर आए थे तो स्टार्टिंग वो यहीं आए थे। तो उस वक्त कच्ची झुग्गियाँ थीं, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर आके ये इस काबिल बनाया है। तो हमारे हिसाब से तो हमारे लिए ये बंगला ही है, चाहे वो भूत बंगला हो चाहे वो इंसानों का हो। मगर ये है कि और जब से अभी तक जो ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। मगर अभी तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है कि मेरी बड़ा बेटा है, 5 बच्चे हैं मेरे, बड़े बेटे के बाद जो बेटी है वो, मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तो उसके बाद ये अपने जा रही थी नानी के यहाँ, तो पीठ बैक साइड पे नाला है, नाला क्रॉस किया तो उनकी जो है ना एकदम तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो वो घबरा के ना घर आ गई। उसके बाद काफ़ी घुटन रही उसके जिस्म में, अजीब तबीयत, बुखार रहे काफ़ी दिन तक, डॉक्टरों को दिखाते रहे, सब कुछ करते रहे, मगर कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, तो हमारी सास भी आती रहती हैं, तो वो भी ये बराबर वाले कमरे में, जी हाँ, इनकी अम्मी, तो उनका फ्रैक्चर हुआ है, रात डला हुआ है, तो वो यहीं सोती थी। अच्छा, वो जो है ना बहुत उनके साथ जो है ना अटैच है, बड़ी बेटी हमारी, तो वो उन्हीं के साथ रहती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने खुद देखा है कि कोई तकरीबन 4-5 फुट 3-4 फुट के करीब का एक बंदा है, कुच्ची दाढ़ी है उसकी, और कई दफ़ा उसने जो है ना कंधा हिला दिया, अंगूठा हिला दिया। लड़की का नहीं, उनका, नाम क्या की बेटी का? मेरी बेटी का नाम उरूज है। आपकी वालदा का? उरूज। और आपकी वालदा का क्या नाम है? आपकी वालदा मुबीन फातिमा। मुबीन फातिमा। अच्छा, तो ये सारी बातें आपको उरूज ने बताई? तो नहीं, उन्होंने भी बताई, इनकी वालदा ये उसका तो हमारा डॉक्टरी इलाज चल ही रहा था ना। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो उनके साथ ये सब उनके साथ भी हुआ, तो उन्होंने भी आपको ये उन्होंने जो है ना, एक दफा हम लोग सब गए हुए थे पिकनिक पे,
तो वो उसकी वजह से जो है ना उरूज को भी रुकना पड़ा। वो आंगन में लेटी हुई नहीं, एकदम उन्होंने चीख के आवाज दी, उरूज जल्दी आओ। हमारा पूरी फैमिली, हमारा पूरा घर जो है ना पिकनिक पे गया हुआ था। उरूज और नानी जो थी वो घर पे वो सिर्फ दो अफराद घर पे थे। अच्छा ठीक है। तो पहले भी अकेले रह चुके हैं घर पे? नहीं, ये पहला ही वाकया था इत्तेफाकी, वरना तो अच्छा रोड से डरी हुई तो चल नहीं सकती, वरना तो वो हमेशा हर जगह साथ ही जाती थी। तो उरूज को क्यों छोड़ा आपने? उरूज उनसे ज्यादा ही अटैच है और वो उनके बगैर जो है ना वो कहीं भी होते हैं ना उसके बगैर जो है ना वो साथ रात उस दिन जो है ना उन्होंने चीख की आवाज दी, उसे बुलाया तो अब वो आ तो गई, कहने अब आयतल कुर्सी का इशार कर दो। और अब जब से ये हालात हुए ना तो हम लोग बगैर आयतल कुर्सी के इशार के जो है ना नहीं रहते। मुस्तकिल नदियाँ चारों को लोग आयतल कुर्सी सबका इलाज, ये हम लोहे कुरानी लगा हुआ है, ये आयतल कुर्सी, ये पूरे चारों कुल वगैरह सब यासीन शरीफ, तो इसके बगैर बिल्कुल गले पे दबा हुआ था, गले पे भी दबा हुआ और जो है ना वो उसको जो है ना मैदे को पकड़ा। हुआ क्या चले वाकया बताएं। वो उस वक्त जब वो आई नानी के घर से, तो क्या मतलब नानी के घर से जब आई तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा मुझे घबराहट हो रही है, पसीने हो रही थी, घबराहट हो रही थी उसे। तो जरूरी है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो वाकया उधर ही पेश आया हो, उस नाले के पास ही पेश आया हो? तो वहीं से वो रिटर्न वापस आ गई ना, वो जा ही नहीं सकी ना, वहाँ तक तो गई नहीं ना वो। रोज की बात कर रहे हैं। उम्र कितनी है? रोज की उम्र होगी तकरीबन 22-23 साल। 22-23 साल है। अच्छा, पहले भी आती जाती रही है नानी के घर? पहले कभी ऐसा वाकया? अच्छा, ये पहली दफा हुआ। अच्छा कोई महीना बता सकें किस महीने हुआ ये वाकया? कह रहे 4 से 5 महीने। 4-5 महीने पहले की बात है। सही, जब से चेंजिंग आई है, जी हाँ। नवंबर का महीना। और जब से हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम लोग रात बिरात वॉशरूम वगैरह जाना है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई है, पलट के देखो कुछ नहीं है। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब होता है। अब होता है। और अब ये भी हो गया है कि अब कहीं जा रहे हैं या इमरजेंसी में किसी चीज की जरूरत है तो वो जब उठाने लगो ना तो वो जगह पे नहीं होगी, ढूंढो नहीं मिलेगी। साथ कोई चीज वो यहाँ आई है तो वो साथ लाई है, मुझे तो लग रहा है पुरुष के जरिए। जब से हम लोग जो है ना इतना डिस्टर्ब है कि ये सोच रहे कि नाला क्रॉस करने के बाद जब से चेंज हुआ है वहाँ से नाला तो क्रॉस ही नहीं कर सकी ना, वो आधे रास्ते से जैसे बात ये है कि इन्होंने बताया कि ये वहाँ गई, नाले के पास पहुंची, क्रॉस नहीं किया लेकिन वहाँ आ गई। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हम डॉक्टरों के पास गए और अपना इलाज कराया। तो डॉक्टरों के पास आप गए, डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर तो हमेशा यही कहते हैं कि बुखार है, सर में दर्द है, बुखार है। आप कितने अरसे डॉक्टरों से इलाज कराते रहे? बुखार है, सर में दर्द है तो बुखार तो इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, और हल्का तो नहीं हो सकता ना। नहीं, डॉक्टरों से कितने अरसे इलाज कराते रहे? हमें अब ये अभी 1 महीना हुआ है कि हम लोगों ने जो है ना उसका डॉक्टरों का इलाज। एक डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर को दिखाया? कई डॉक्टरों को कितने डॉक्टर चेंज किए? हमने तकरीबन 4 डॉक्टर चेंज। अच्छा, जितने ये डॉक्टर थे उनकी क्वालिफिकेशन ये पैराडोल डिस्प्ले वाली थी या क्वालिफाइड डॉक्टर थे? क्वालिफाइड डॉक्टर। अच्छा चले, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर थे, सारे टेस्ट आपने करवा लिए और ये बात क्लियर हो गई कि उसको ना तो मलेरिया है ना टाइफाइड है और बुखार उसको आता है, रिपोर्टें अगर उसकी क्लियर है, अगर रिपोर्टें क्लियर हैं, टेस्ट क्लियर है, दवाई असर नहीं करती तो फिर फिक्र की बात है कि आया बुखार जाता क्यों नहीं है। रिपोर्टें कराते हैं, रिपोर्टें क्लियर होती हैं, दवाई खाते हैं, दवाई असर नहीं करती। अगर इस तरह के सिम्टम हो तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाई मैं आपके इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि जिन्नात होते हैं आग से बने हुए और जब ये बॉडी में सराहित कर जाते हैं ना बेटा तो टेम्परेचर वैसे भी है ना अप हो जाता है। वो तो अच्छा, पहले माना के अलावा भी टेम्परेचर आदमी का अलावा मतलब बढ़ जाता है, वो बात है। डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो फिर आप पढ़ने की तरफ अगर एक चीज देखें, मैं एक बात और बताऊंगा कि एक चीज बड़ी अहमियत रखती है। अगर बच्ची किसी डिप्रेशन का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है, तो फिर भी उसके साथ ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस चीज को कहना कि जनाब उसके ऊपर जिन्नात है या कोई और मसला है, जब तक उसको चेक ना किया चेक किए उससे पहले हम मजीद डिस्कस तो कर सकते हैं। लेकिन जरूर मिलेंगे। मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि
कि आपने जब आपको ये महसूस हुआ कि आपने डॉक्टर्स को दिखा दिया, आपने एक नहीं 4 डॉक्टर्स बदले, आपको पता चला कि वो बुखार जो है वो नहीं उतर पा रहा है और जो और कुछ आप लोगों को समझ नहीं डॉक्टर इलाज मतलब डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे, फिर क्या आप लोगों ने फिर किसी बाबा के पास नहीं, किसी के पास कहाँ ये फिर आप? हमने बाबा के पास किसी के पास भी नहीं गए। एक तो इनके तो खैर हम पहले से भी फैन हैं, तो मगर ये है कि मैं अपने तौर पे जो ना यासीन शरीफ वगैरह, अच्छा वो हमारा घर आना वैसे भी नमाजी जो ना है, तो जो ना यासीन शरीफ पढ़ा के जो ना जब से ये चीज की है ना, याद रखिए बहुत बीमारियां ऐसी होती है जिसमें बुखार नहीं जाता, यानी बरसों तक बुखार रह सकता है। दूसरी चीज है बीमारी का पता चलता है, कुछ खास किस्म के टेस्ट होते हैं, आम डॉक्टर वो टेस्ट नहीं करवाता, वो क्या करता है बुखार है बुखार की दवाई दे दी, दर्द है दर्द की दवाई दे दी। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर नफ्सियाती बीमारी आसाब पे कोई बोझ है तो उसके भी वही सिम्टम होंगे, वही हालात होंगे, वही कैफियत होंगी जो किसी और चीज की वजह से होगी। तो अब होता ही है कि चूंकि हम इस माहौल में रहते हैं जहाँ हर दूसरे घर में कोई औरत या कोई मासी या कोई आदमी ये बात करता है कि जी फला की रोजी बंद हो गई, फला पे बंदिश आ गई, फला पे जिन आ गया, तो इस सुनकर हम भी इस चीज के आदी हो गए कि जब किसी की ऐसी कैफियत होती तो पहली चीज ये हम कहते हैं कि उस पे जिन आ गया। अब एक चीज आपको और बताऊं, ये जो गंदा नाला होता है, अगर आपने अखबारों में पढ़ा हो, इसमें खास किस्म की गैस खारिज होती है। इस गैस से आग भी बनाई जा सकती है और इस गैस को पकाने के काम में भी लिया जा सकता है। अच्छा। ये गैस जो खारिज होती है जहरीली गैस होती है, बायोगैस कहते हैं, और इस गैस के अंदर एक खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है, बड़ा शदीद किस्म का। अगर बहुत दिनों तक अगर इसके आपकार जो है इसके लेते रहे, बुखारात वेपर्स लेते रहे, तो वो बीमारी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो मुमकिन है कि कई दफा उस लम्हे जब 5 महीने पहले वो गुजरी हो सकता है पानी का बहुत बड़ा कोई रेला निकला हो जिसमें बहुत तेज गैस हो और वो गैस उसको लगी हो। मगर एक बात सही है, अब्दुल्ला बाबा भी बात करें, आप भी कह रही है कि हम पहले लड़की को देखें, मरीजा को देखें, उसके बाद हम बता सकेंगे। अभी इन हालात से हम कुछ नहीं बता सकते। देखें, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह की इस मौजू की। एक कुरान में हदीस का जिक्र वाक़या बयान करता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ के सोएगा, उस रात शैतान उसके घर में दाखिल नहीं होगा। यानी और अगर वो 3 दिन अगर आयतल कुर्सी लगातार पढ़ेगा तो 40 दिन तक शैतान उसके घर में दाखिल नहीं होता। तो आयतल कुर्सी हमारे लिए इतनी मुफीद एक हमारे लिए इलाज है कि रात को अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे और घर का इसार करके सोएंगे तो शैतान और काफिर जिन्नात हमारे घर में दाखिल नहीं होते। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये पूछना चाह रही हूँ कि असम साहब से कि असम साहब होता है कि आपके रिश्तेदारों में कभी कोई ऐसा वाकया हो या कभी आप लोगों ने सुना हो, तो या आपकी जो अम्मी है उस घर में जो रहती हैं या उनके आगे से जो आप लोगों के रिश्तेदार हैं, कभी कोई ऐसा वाकया सुना किसी के साथ, कभी कुछ हुआ? एक फैमिली बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग है ना, चूंकि उनका अकीदा आता चला आ रहा है जी उस दौर से, मतलब आप जब इंडिया से माइग्रेट आपके वालिदैन आए तो सारे हिंदुओं में रहते थे, अकीदे सारे हिंदुओं में। इस्लाम तो इन सारी चीजों की नफी करता है, वो सिर्फ कहता है जिन्नात का वजूद है, दैट्स इट, उससे आगे बात नहीं करता। हर पाकिस्तान में दूसरी औरत पे दूसरी लड़की पे जिन चढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाऊं कि थोड़ा सा लोगों को भी इस बात का क्लियर हो जाए कि आया वाकई जिन चढ़ता है या नहीं चढ़ता, क्या वाकई जिन इंसान के जिस्म में सरायत करता है नहीं करता। ये मौजू बहुत हार्ड है और हर एक मतलब एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बड़ी फिक्र में मुब्तला है कि क्या आखिर ऐसा होता है या नहीं होता, सही रिजल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, हम किस तरफ जाएं, किस तरह इस चीज का फैसला करें कि हम पे जिन है या नहीं है। हर एक अपने मतलब की बात करता है। मैं अगर रूहानी मुआलिज हूं तो मैं अपने ही मतलब की बात करूंगा, अगर मैं हकीम हूं तो मैं अपनी ही मतलब की बात। तो हर एक आदमी कभी दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं इस बात को काफी हद तक मेरा सवाल ये जो मुझे सवाल के पहले जवाब मिल जाए तो हम उस बात को आगे बढ़ा सकेंगे कि मैं पूछूं कि कभी आप लोग के पुराने, जैसे डॉक्टर मोइज़ ने भी एक चीज ऐड की कि आप लोग के आपके वालिद साहब जो है माइग्रेट करके इंडिया से आए, तो कोई ऐसा बैकग्राउंड, कोई ऐसी किस्सा कभी कुछ हुआ है आप लोग की फैमिली में?
देखो किस्से कहानियां तो हम लोग बचपन से सुनते ही चले आ रहे हैं। किससे कहानियां हम जो जनरली सुनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपके खानदान में जो नहीं, खानदान में होते हैं नहीं, तो कुछ नहीं, खानदान प्रैक्टिकल जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप उसको तभी महसूस कर सकते हैं अगर जो या हुआ हो रिलेट कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा। अच्छा, आपकी रूज का ददियाल में ऐसा कभी नहीं हुआ? आपकी फैमिली से जो इंडिया से मैं, माइग्रेट करके आए हैं रूज पर वो ही कभी हुआ? आपकी फैमिली में जानना चाहूंगी क्योंकि नानी भी यहीं पे ये भी ददियाल, ये एक ही है हम खानदान। मैं एक बात कहूँ, मेरे फूफी के लिए इनका कहना, इनकी तहकीक करने का मकसद ये कि क्या आपके खानदान में कोई मारूसी बीमारी है? नहीं, क्या इस तरह की नहीं, इस तरह बीमारियां आपके खानदान में है? अच्छा, मैं एक और बात बताऊंगा, अगर आपकी बच्ची के साथ ये वाकया है तो यकीनन अगर मसला गंदे नाले का है और गैस का है तो यकीनन इन बच्ची के अलावा और भी बच्चे, मर्द, औरतें और लड़कियां इसमें मुब्तला होंगी। तो आपके कान तक ऐसी बात पहुंची कि हाँ और भी ये लोग जो है इसमें मुब्तला है। यानी इस इलाके में जिस जगह से नाला गुजर रहा है, क्या एक से नाला गुजर रहा है, क्या और भी लोग इस मुश्किल में मुब्तला है? नहीं, बुखार में जो आपकी बच्ची के साथ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात ये है कि देखें, हम अपने तौर पे जो है ना सब कुछ अपनी हद मिटा के ना, देखिए एक बात मैं आपको बजाय 2 नंबर बाबाओं के पास जाने के बजाय ना हमने अपनी तौर पे अपनी हद निपटाई ना डॉक्टरी वाली। उसके बाद बजाय 2 नंबर बाबाओं के पीछे भागने के ना, तो हमने जो है ना अब्दुल्ला बाबा से राब्ता करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। मेरा भी वही सवाल ये है कि जब आप फौरन जिस दिन वो आई उस दिन तो बीमार थी ना, आप लोग का जहन वहाँ तक तो नहीं गया? नहीं गया, बिल्कुल। तो कब आप लोग को महसूस हुआ कि इस पे असरात हैं? इसलिए कि वो असल में कपड़े सीती है, बेहतरीन डिजाइनर है, और वो जो है ना एक रूटीन में सीती रहे, वो एक बात कोई जर्नल बात है। अब वो 48 घंटे बैठी हुई है सीट पे, तो बैठी हुई है और अकेली बात 48 घंटे बोल दे। उससे पहले एक रूटीन में काम करती थी। नहीं, आम रूटीन करती रहती है। नहीं, ये ताज्जुब, ये मतलब फिक्र की बात ये है। ताज्जुब की बात नहीं, डिप्रेशन में होता है आदमी, अपने आप से बात करता है, खाता पीता नहीं है, 48 घंटे से ज्यादा खाएगा पिएगा, काम करता रहेगा। चिड़चिड़ापन है, सेम डिप्रेशन में भी होता है। चलन वैसा करते साहब चूंकि बड़ी एक बारीक सी लकीर है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, और मैंने अपने बच्चों को ना बंदा वही करे चला जाता है, करे चला जाता है, एक सिना कहलाती है। लेकिन मैं जो अंदाजा लगा रही हूँ इस घर का, मुझे जो नजर आ रहा है, यकीन जानिएगा यहाँ पर कोई असरात है और बच्ची पर असरात चढ़े हैं, उसको गला पहले इसका कैसे आपको महसूस हो रहा है? आपको क्यों महसूस? अच्छा, मैं जब आई हूँ ना इस घर में तो मैंने देखा, मैंने नोट किया, मुझे नजर आता है। देखिए एक बात और बताऊं, मैं साथ ही बात करूंगी। जब मैं आई थी तो मुझे नेगेटिव वाइब्स फीलिंग हो रही थी, लेकिन अभी जब मैं बात भी कर रही हूँ तो जैसे कि चीजें होती है तो आप अपना बंदा जो है ना वो शिफ्ट होता है, हॉबी हो जाता है। मैं गला दबाने की एक बात, खत्म कर लेते हैं, फिर हम आप पे भी आ गए। मैं इस घर का पता देखती हूँ, हर जगह जाती हूँ, मेरा तरीकाकार है। सबसे पहले घर का पता, एड्रेस समझती हूँ। मैंने यहाँ के इनका एड्रेस पूछा, समझा, मैंने पूरे घर को घूमा, देखा। एड्रेस आप क्यों समझती हैं कि नंबर्स होते हैं? हाँ, कुछ मुझे उसकी वजह से एड्रेस के जरिए मुझे सिर्फ पता चल जाती है, वो जगह पता चल जाती है, वो कोना पता चल जाता है कि आया चीज कहाँ है। फिर मुझे अल्लाह ताला ने मुराकबे की कैफियत दी मेरे रब्बुल आलमीन ने, उसके जरिए मेरी आँख जो है वो देख लेती है किस शक्ल का कहाँ क्या है। मैंने यहाँ एक मर्द देखा है जो उस लड़की के गले पे दबाव डाल के पेट में दाखिल हुआ और उसके पेट में तकलीफ रही। अच्छा, वैसे बात है, मैं अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब के साथ बैठा था, एक प्रोग्राम कर रहा था, उसने बड़ी जिम्मेदाराना ये गुफ्तगू मुझसे की है, आलिम दीन मुफ्ती साहब। उन्होंने कहा ये जो सोच है ना कि जिन दाखिल होता है, जिन जिस्म में दाखिल नहीं होता। अच्छा, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं, मगर चूंकि वो सब उसने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब ने कि गलत है, ये सब ड्रामे हैं, बेवकूफ बनाने के, इंसानी जिस्म में जिन दाखिल नहीं होते। देखिए एक मुफ्ती कह रहा है जिसके पास सनद है, जिसके पास मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जी जो मैंने सुना वो बता दिया। मुफ्ती सिर्फ आलिम दीन की बात करता है, उसको मसाइल देखिए उससे कुरान पता है, उससे सुन्नत पढ़ी है, उसके पास हदीस है। जब हदीस में कोई चीज इस तरह नहीं है, कुरान में नहीं है, तो लोगों ने बनाई भी ये सारी चीजें। मुफ्ती करते हैं। देखें नहीं ऐसे मैं एक बात, मैं आलिम दीन कभी भी ड्रामा नहीं मैं एक बात बताऊं,
जिस उसकी तफसीर बता दो। बाजी इलाज बाजी करना है, बाजी 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 इलाज करना नहीं देखिए, आता। बाजी एक बात इल्मिया गुफ्तगू में इल्मिया डॉक्टर साहब मैं एक बात जवाब बताऊं, दे- मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब जिस मुफ्ती की बात कर रहे हैं वो मुफ्ती नहीं है। मैं बिल्कुल कंफर्म बात कहता हूं कि मुफ्ती नहीं है। देखिए जी, बात ये इसमें अब एक बात बताऊं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, अच्छा, मैंने उनसे बात की, हम जब किसी और के बारे में वो साथ मैं सोच समझ अच्छा मैं एक और बात देखिए, मैं एक बात मैं बताऊं। इसलिए मैं क्या, मैं सुनिए क्यों कहा, जब इतनी बड़ी बात आ जाए कि जी गले के जरिए अंदर घुसने वाली बात, तो आपके मैं सबूत किया, मैं सबूत देता हूं। सबूत नहीं है। आप देखिए एक मुस्तनद हदीस कोई ऐसी है ही अगर नहीं। आप एक सेकंड तो मुझे मौका देना, मैं कुरान देखिए, कुरान और हदीस को तो डिनाई नहीं करना चाहिए ना। कुरान जब हदीस को डिनाई नहीं कहता, कुरान हदीस के अंदर सुने, हदीस के अंदर वाज़े अल्फाजों में बुखारी की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से जा रहे थे, एक खातून आई, कहना या रसूलुल्लाह मेरा ये बच्चा जो है इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और इस तरह की हरकत करता है, आपने कहा इसको मेरे पास लेके आओ। बड़े देखे, बड़े गौर से समझिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपको सबूत देता हूं, अभी यही किताब खोलकर बुखारी की हदीस आयत नंबर भी बताऊंगा, हदीस नंबर भी बताऊंगा। कहा तो हदीस नंबर ले, आयत नंबर नहीं होगी, नहीं हदीस नंबर, हदीस देता हूं, हदीस और देता हूं। हदीस को चेक करें, देखें, बिल्कुल, एक सुने। चीज समझे, हर हदीस मुस्तनद नहीं होती, ये आलिम दीन और जिनको अगर मैं किसी चीज की हदीस कोट करने से आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता। एक बात बाजी जो गुस्से हो रही है अपनी जगह पे बजा है। नहीं, मैं गलत नहीं, अगर मैं आलिम दीन नहीं। एक मुफ्ती मीडिया में आके ये कहता है कि जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसको कम से कम इस बात को साबित करना होगा कि नहीं होता। उन्होंने मैं साबित करता हूं, मैं कराम से पूछ चुका हूं, ये बात इस तरह बात की की हदीस की हम देखते हैं कि आपको बहुत लंबी चली जाएगी जो हमारे लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समेट सब्जेक्ट पे रहे, सब्जेक्ट पे रहे, एक हदीस को इधर उधर से कोट ना करें, नहीं इधर उधर से कोट ना करें। देखें, हदीस को मैं भी बहस करूंगा। देखें, हदीस को मैं बयान कर, मैं ऐसी हदीस जो मुस्तनद हो, एक्सेप्टेड, मुस्तनद नहीं है, देखिए हमें नहीं पता। हदीस नंबर में किताब का हवाला दें, उसके बाद चेक की जाए, 4 आलिमाए दीन को वो हदीस भेजे, वो साबित करें, फिर डॉक्टर साहब बिल्कुल आप अगर भेजे फिर मानने को तैयार। आप 72 जितने भी हमारे ठीक है उनको भेजें, उनको मैं दावा कर रहा हूँ ना, मीडिया में आके दावा कर रहा हूँ, अगर ये हदीस गलत है तो आप 72 को हम ये बात कर चुके हैं। देखिए एक नहीं, मैं हदीस की रोशनी में 4 वाकयात आपके सामने लाता हूँ। पहला वाकया ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको मेरे पास लेके आओ, उसके बाद का अखरुज या अदु अल्लाह अना रसूलुल्लाह, और उस कहा इसका मुंह खोलो, और आपने उसके मुंह में थूका, कहा अखरुज या अदु अल्लाह अना रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन बाहर निकल। देखिए वो किसको निकाल रहे हैं, पहले सोच, देखिए सोचने वाली बात है कि कोई तो अंदर है जिसे कह रहे हैं अखरुज। नहीं देखें, अभी अच्छा दूसरी मान ली, हम कभी तहकीक करते हैं कि हदीस मुस्तनद है कि नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपने टॉपिक पे आ जाए, अगर इस बात की बात लड़की को देखे उससे पूछे। अब ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, परेशान है, मैं परेशान। एक मुझे बताती हूँ, जो लड़की की रूटीन बताइए कि माशाल्लाह इतना कपड़ा सीना, कोई कपड़े सीना कम, मतलब बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह आज के दौर में, मतलब तो अब वो सीना छोड़ दे और 48 घंटे की जगह बैठ जाओ तो फिक्र की बात तो होगी, और दूसरे कोई साया महसूस हो रहा है, कोई मार रहा है, कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, चाहे वो साया हो चाहे वो बीमारी हो, यही इनके लिए ही हम आज आए हैं, बिल्कुल इसीलिए मदद करने के लिए आए। हम कोशिश करेंगे कि हम अभी शुरू में ही कंक्लूजन ना दें, या फिर हम एक बात पे बहस करें, मिलकर ही इस चीज का कंक्लूजन निकालेंगे और हल करेंगे। हम मदद करने के लिए आए हैं और हम सब यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं, हम वो करेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के आने के बाद हम इनकी बेटी अरूज से मिलेंगे और फिर आगे हम बढ़ते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ क्या क्या करते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम अरूज से मिलने वाले हैं। विल बी राइट बैक। थैंक यू। अगर तो जिन है सही, तमाम हजरात जो लोग आज टीवी देख रहे हैं, एक चीज साबित हो, अगर ये जिन है, ये बताए कल स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट पे जाएगी। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर दो। करें फिर हम बहस पापा परेशान हो रहे हैं।
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। नाज़रीन, हम लोग वापस आए। उनकी चाची हैं ये। मैं बाहर की उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उनको हम यहाँ पे ले आए ताकि हमारे पास बाबा जी और अब्दुल्ला बाबा भी मौजूद थे, तो हमने कहा कि उनके ऊपर कुल पड़ेंगे तो शायद बेहतर हो जाए। जिस्म ढीला, अपने पे तवज्जो ना दें। हमारी उरूज से मुलाकात से पहले ही अचानक उरूज की चच्ची की तबीयत खराब हो गई और एक ही घर में हमारे सामने एक और मसला खड़ा हो गया। खत्म हुई, जैसा हल्का हुआ। हाँ, बिल्कुल हुआ है। बहुत सख्त दर्द हो रहा है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। क्या हुआ क्या था आप भी बताइए। थोड़ी शांत से ना सर में ऐसे सख्त दर्द हो रहा है। जब हम यहाँ अंदर बैठ के मैं बाहर गई हूँ तो ये बिल्कुल ही परेशान यहाँ पे रो रही थी और कह रही थी मेरे सर में दर्द हो। मैंने कहा कुछ चाय बिस्किट अगर खा लेंगी, लेकिन आप घबराहट खत्म हो बिल्कुल। कुछ बेहतर और कर दे हल्का, जिस्म बिल्कुल ढीला कर दे, आंखें बंद कर दे, बिल्कुल ढीला, थोड़ा ढीला कर दे, बिल्कुल ढीला। हम सब मौजूद हैं आपके साथ। खड़े हो, अब अपने आप को देखें। खड़े हो। हल्का हो गया जिसका? चले थोड़ा सा। हाँ चल के देखिए। हाँ कुछ खिलाए भी दे प्लीज। अगर एक गिलास पानी हो तो पानी दे दे। हाँ पानी ले आए प्लीज। इनका ब्लड प्रेशर कम है, बहुत ज्यादा लो है ब्लड प्रेशर। नमक डाल के थोड़ा सा पानी भी, ब्लड प्रेशर लो है बहुत। बैठ के आ रहे हो, सर में दर्द है। क्या नाम है आपका? आप रूज की चाची है। बैठे। ये कौन है? ये छोटे भाई की वाइफ। बिल्कुल सुकून के साथ पिए, दुआ मांग के, दुआ मांग के। अच्छा चले, आप भी ढूंढे इसमें जिन को, आप भी ढूंढे हैं कोई जिन में अंदर? वो सही कह रहे हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम नहीं बिल्कुल है। जब ये खड़ी थी उस वक्त मुझे पता था इनका बीपी लो है, मैंने तो टच भी नहीं किया, फिर भी बता सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर ही तो लो करती हैं। तो जिस्म वो तो करती है, वो तो मैं मानता हूँ। जिस्म लो है लेकिन जिन नहीं करती। जिन नहीं। तबीयत जरूर खराब है, तो तबीयत खराब होने की और भी वजह जरूरी है। जिन ही होगा तो तबीयत खराब होगी। ठीक, वैसे ही कमजोर सी लग रही है। है कमजोर। आप सही है। बंद होना सर में, वो तो कम हुआ। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मसला हो तो बताइए आप। कोई मसला है बताइए आराम से। औलाद है आपकी? नहीं औलाद। जरा हाथ दे अपना, इजाजत। डॉक्टर से इलाज कराया औलाद के? कितने साल हुए शादी को? इनकी शादी 7 साल। दोनों ने अपने चेकअप आप कराए? भी आगे बढ़िए। आप बैठे। नॉर्मल है दोनों के चेकअप। आ जाए। आप लोगों ने कोई दुआ किया है? ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, नेकी का काम है। बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया है और उस बच्चे के भी पहले से है ना कुछ ऐसा है जो अगर आप लोग देख लें बिल्कुल कहाँ है देख बच्ची? लेंगे। मैं बच्ची को लेके आऊँ। आप बच्ची को लिए छोटी बच्ची। इनकी अच्छा, बेटी कहाँ है? इनको मुझे देगा? बेसिकली आप खून की भी बहुत कमी है इनके अंदर और कमजोर बहुत है, खाती पीती नहीं है, कुछ ऐसा मसला है इसका? नहीं खाने पीने में तो माशाल्लाह से ये खाती भी तो बहुत अच्छा है, मगर ये देखे है कमजोर बहुत। जी कमजोर। इतनी क्यूट, इतने अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं आपने। ये 87 थी
अच्छा। ये हाँ, ये मैंने जब इनको लिया था ये 87 थी और ये बहुत छोटी थी, इतनी सी थी जब मैंने इनको लिया था। जी हाँ, जब से मेरे पास है ये। देखिए ये कभी ये सोते में कभी झटके भी लेती हैं। और जब पैदा हुई थी ये प्रीमेच्योर थी, यानी बहुत छोटी सी, बहुत छोटी बिल्कुल, यानी कि अपने ये जो पैदा हुई है ना, तो माँ ने इनकी यानी कि शक्ल नहीं देखी और इन्होंने हमें इसको दे दिया। क्या वजन था इसकी पैदाइश में पहुंचा? देखा 1.5 पौंड से इतना ही दरमियान था। सही है, लेकिन ये हाँ ये 87 थी। जी जी आपने बताया कि ये तस्वीर भी है। जी जी नहीं, एकदम ये से पूरे अजीब सी हो जाती है। बचपन की एक मेरे पास मूवी है, कभी मैं आपको आया था मैं दिखा देता, तो उसके अंदर जो ना ये इनके जो अंदाज जो थे ना, अगर आप ये माइक पकड़ ले तो ये ऐसे करती थी ये चीज़, ये जो छोटी थी ना ये एकदम, उसकी आंखें बड़ी थी काफ़ी। सही है, और ये जो इसको यानी कि हम देख ही नहीं सकते थे, हम डरते थे। अभी माशाल्लाह से 2 साल की हो गई। जी ये है 15 जनवरी सन 2012। जब इसकी उम्र कितनी थी? 7 साल, ये 87 थी, 7वें महीने की थी। जब वही हाँ, उसी में ही थी। जी छोटी मतलब जी जी। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहूंगी इस्माइल नाम के हवाले से। पिछला साल जो मार्च का आया, मार्च और अप्रैल, और अब भी मार्च के महीने में हम हैं, तो क्या पिछले साल में इसकी तबीयत ज्यादा खराब रही? बहुत ज्यादा खराब रही है। हमने इसको डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर ने इनको ये बोल दिया था, निसोर रहमान को दिखाया था उन्होंने कराची में। उन्होंने कहा ये हमने तो अब इसको देख लिया, लेकिन ये 1-1.5 घंटे के मेहमान है। अच्छा, उस वक्त ये बोला था ये डॉक्टर ने हमें बोला, यानी कि फिर हम इनको परेशान हो गए होंगे। मैं तो मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। सही बात है। तो इसको दिया मैंने बच्ची को, असल में इसको फिर मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल डॉक्टर है माशाल्लाह से, उन्होंने केयर किया और माशाल्लाह से अच्छा, अब ये जो हाथ वाला मसला अब तो नहीं होता ना? नहीं अब होता है हाथ वाला जो दिखाया है मैंने इनको। हाँ। हमारी ये भाभी है और क्या नाम है हमारी सिस्टर जो है ना हाँ। हुमेरा, और ये हमारी भाभी है ज़ारा, ये लेके गई थी इनको यहाँ पर जहांगीर रोड पर कोई बाबा बैठते हैं, हाँ। उनको दिखाया। वो ताबीज़ भी साइड में डाला हुआ है। एक उन्होंने पढ़ के तेल दिया था, तेल के अंदर कुछ ताबीज़ भी है, वो शायद मैं लेके नहीं आया, लेकर आता दिखाता। तो तेल लगाओ ना तो ये यानी कि सही रहती थी, और अगर तेल नहीं लगाओ तो ये एकदम उलट हो जाती है। मैं 1056 देखिए वो इंफॉर्मेशन बाबा के पास गई। मैं थोड़ा सा आगे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो बाबा जो यहाँ पे ही रहते हैं, जहांगीर रोड पे हैं। जहांगीर रोड पे रहते हैं, तो उन्होंने बस ये ताबीज दी और कुछ बोला कि दोबारा आओ हमसे बात जी करो। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि जो पैसे इसकी दिए उन्होंने? नहीं पैसे नहीं दिए, उन्होंने बोला इसके माँ के ऊपर भी असरात असरात हैं, है, ये भी उसकी बोला। माँ की, उसकी माँ को लेकर आए, उसके असरात खत्म होंगे अच्छा। तो इसके खत्म होंगे। कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ आता है, खड़ा होता है, देखता है और आपको तंग नहीं करता? तंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। क्या है ये? मम्मी अल्लाह सब सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मैं चाहूँगी कि हम उरूज से भी जाके मिले, उसका भी जो है मसला चेक करें और हल करें, उससे बात करें और उससे पूछें कि उसकी क्या कैफियत है अच्छा, और उसके क्या मसले। जी बिल्कुल, जी प्लीज। असल में ये जो है ना, अगर आप इससे आंखें मिलाए ना, ये आपके आंख झपक जाएगी, इसकी नहीं झपकेगी। अच्छा, इधर आए। ये बड़े गौर से, यानी कि इनमें एक चीज है मैंने नोट करी है कि बहुत ज्यादा ये घूर के देखती हैं। बच्चे करते हैं, लेकिन ये जज्ब हो जाता है हाँ, काफी हद तक बात है। ओह माय गॉड, हाँ आंखें मिला रही है और मेरी झपक गई। इनकी भी वो शुरू में हुई उसको जब, लेकिन उसने शुरू किया मुझे देखना, उसके बाद मेरे आंखों में पानी आ गया, लेकिन अभी भी आंखें मिला, जितनी उम्र अभी भी मिला रही है।
कहते हैं कि जी जाली बाबा यसी बाबा, इसी तरह डॉक्टरों में भी आप ये नहीं कह सकते वो डॉक्टर जो है इस काबिल था, इस मियार पे था कि उसने एकदम ये कह दिया कि जी ये जो है 2 दिन में बन जाएगा। तो डॉक्टर भी जरूरी नहीं है कि वो इस काबिल हो, इस मुकाम पे हो कि वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सिंथेटिक है, वो गलत नहीं हो सकती। हाँ, डॉक्टर साहब जैसा अगर कोई शख्स ये बात कहे और उसके बाद वो तो फिर फिक्र की बात है जी डॉक्टर साहब ने कहा और बच्ची जो है वो तो जिंदा है, लेकिन डॉक्टर का फिर मियार भी तो देखे ना। तो ये कैसे हुआ फिर कि मैं ये तो अभी इस सोच में मुब्तला हो चुकी हूँ कि डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि और फिर आपका सही हो जाना। ये एक चीज है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जी बिल्कुल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल डेफिनेटली रिसर्च है जी। उस रिसर्च एक आदमी पे की गई। हाँ। अमेरिका में उस आदमी को कैंसर डायग्नोज हुआ, ब्लड कैंसर हुआ उसको डायग्नोज, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास 6 हफ्ते हैं जिंदा रहने। अच्छा। वो आदमी घर पे आया, अकेला रहता था, उसने जॉब मना कर दिया, पैसे उसके पास ठीक ठाक थे। उसने अपने दोस्तों को फोन किया कि यार मेरे पास तो 6 हफ्ते हैं, अब ये 6 हफ्ते में मैं जिंदगी आज तक मैंने भरपूर नहीं गुजारी, तो मैं इस जिंदगी को बगैर गम और परेशानी के गुजारना चाहता हूँ। ठीक है। तुम लोग शाम को मेरे पास आया करो, कार्ड खेलने का शौक। ठीक है। शाम को दोस्तों के साथ 2-3 घंटे गुजारता, और उसके बाद रात को उसको कॉमेडी फिल्में और ड्रामे देखने का बड़ा शौक था, तो वो फिल्में और ड्रामे देखता और कह लगाता, और हर किस्म की सोच उसने कहा मरना तो है ना मुझे, तो परेशानी क्यों, इनकम टैक्स कौन देगा, गाड़ी का क्या होगा, किसी चीज की फिक्र छोड़ दी। जब 6 हफ्ते गुजर गए और वो उसका हर मंथली टेस्ट होता है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, डॉक्टर हैरान कि प्लेटलेट्स कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे। अच्छा। मुख्तलिफ टेस्ट होने लगे तो पता चला कि वो बंदा मरने की जगह वो ठीक होना शुरू हुआ। उस बंदे को कंप्लीटली कैंसर उसके जिस्म से गायब हो गया। उसके ऊपर डॉक्टर्स की एक टीम जमा हो गई और उन्होंने इस रिसर्च का नाम दिया, वो रिसर्च का नाम था द मैन हू लाफ्ड हिज वे फ्रॉम द ग्रेव। उर्दू तर्जुमा, वो आदमी जो हंसते हंसते कब्र से बाहर आ गया, यानी वो कब्र की तरफ जा रहा था, जो मर रहा था, उसको डॉक्टर ने कह दिया मर जाएगा। उसने अपना इलाज इस तरह किया कि उसने हर किस्म की गम, परेशानी, फिक्र छोड़ दी और असल में जीना शुरू किया। हम जीते हैं परेशानियों में, जिम्मेदारियों में, इस किस्म की चीजों में। तो जब वो रिसर्च से पता चला एक शख्स ठीक हो जाए, तो फिर कुरानी आयत का तो कुछ और ही है, उसकी ताकत कुछ और है कुरान की, तो वो तो कुछ और ही बात है। मैं चाह रही हूँ कि पहले कमरा देख ली। ये उफ अल्लाह, कभी कमरे को सही करने की कोशिश नहीं की? हाँ, वो देखें घुटन कितनी है इस कमरे में, कितनी घुटन है। नहीं, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, मेरा सबसे पहले बेटा ये माइक आप अपने पास रखो, क्योंकि आपकी बात। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या थोड़ा सा हम इसको सही नहीं कर सकते? चूना तो लग सकता है, बेहतर नहीं दफा कलर किया है, मगर जो है ना 6 महीने से पहले ना कलर रहता है। 6 महीने? मुझे तो सालों साल लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो है ना सालों साल भाई कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। बारिश बाहर आएगी और अंदर से ये उतरेगा। एटलीस्ट ये अंदर ग्रीन पेंट हुआ है, लेकिन एटलीस्ट मेरे ख्याल से इसमें कोई 6-8 साल से तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक बात जी, सफाई। और रुज बेटा इधर आओ, इधर आओ। सफाई की और चूना नहीं हुआ तो हमारे जहनों पे इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। ऑटोमेटिक वो जगह जो है ना भयानक हो जाती है, और हमें भी आके ऐसा अजीब सा लग रहा है कि इस पे जिन्नात है, लेकिन अभी तक साबित नहीं है कि नहीं है। हाँ, वो जो इसीलिए जिंदगी में रंग ना हो ना तो जिंदगी बेरंग हो जाए, इसीलिए परवरदिगार ने जिंदगी में रंग पैदा किया, तो इस दीवार को रंग के साथ मतलब यहाँ अच्छा रूज, चलो अब वो तो एक अलग बात है कि कमरा कितना साफ होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि क्या आपको महसूस होता है इस कमरे में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती हो, और ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पे महसूस होती है? और गले में अब तक ये लटका हुआ, यानी सिलाई की तरफ। सिलाई अभी तक सिलाई कर रही थी। सिलाई ही कर रही थी। मुझे पता है आप लोग किस लिए आए, लेकिन मुझे आपको पता है कि आप किस लिए आए? जी, क्योंकि आपको कोई वो नहीं हुआ कि मुझे नहीं मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, जब मैं क्यों डरूं फिर। अच्छा, 48-48 घंटे यहाँ क्या करती हूँ? मैं कपड़े सीती हूँ यहाँ पर बैठ के, और मुझे इस कमरे में डर नहीं लगता।
अच्छा, मैं इस घर में अकेली भी अपनी नानी के साथ इस कमरे में इस घर में रह चुकी हूँ। अच्छा बेटा, अब डर लगता है बेटा? नहीं, मुझे अभी भी कोई खौफ या कोई डर महसूस कुछ भी नहीं होता बेटा? मैंने एक दिन देखा था अपनी नानी के साथ, लेकिन पहले उन्होंने देखा फिर मैंने देखा। तो फिर ये कि उन्होंने जब बोला कि मुझे आयतल कुर्सी का इशार करो, तो मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है। वो खड़ा हुआ है, कुछ कह तो नहीं रहा। वो फिर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जी कह रही है कि खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा, तो मैं परेशान नहीं हूँ। यानी नजर आता है आपको? नजर आता है? जी 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 है ना कोई मर्द? जी जी। लेकिन जैसे मैंने उससे कहा था नजर आता है, क्या नजर आते हैं? आए डॉक्टर मोइज इधर थोड़ा सा, हम थोड़ा सा कोने में आए। इधर में एक मर्द है जो मैंने आते ही देखा। नजर आता है? जी जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23। मैं डरती नहीं हूँ। 23। अच्छा सुनिए, 23 साल उम्र है उसकी। आपकी कोई बड़ी बहन है? नहीं, मैं भाई है बड़ा। एक बड़ा भाई फिर ये है। ठीक है, 23 साल की उम्र है। आपकी कोई सहेलियां हैं जिनकी मंगनी या शादी हो चुकी हो? हाँ, बहुत सारी है। बहुत सारी। जी। हमारे इस माशरे में, इस तबके के अंदर अमूमन लड़कियों की शादी 23 साल के पहले हो जाती है। हो जानी चाहिए। ठीक है। जब लड़की, सिर्फ सुनिए, एक मफरूजा है, गलत भी हो सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक। जब बच्ची की शादी ना हो, उसकी दोस्तों की शादी हो जाए, तो फिर अपने तौर पर ख्यालात के अंदर वो किसी मर्द को देखती है। मुमकिन है वो सच हो, मुमकिन हो झूठ हो। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को दोनों चीजों को पता चले। नहीं, ये सब हकीकत है। जब नानी यहाँ आई इस घर में रहने के लिए, क्या आया? मर्द भी बोने की बात हो रही है। अच्छा, वो बोना कहता क्या आपसे? कभी बात की? कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ आता है, खड़ा होता है, देखता है और आपको तंग नहीं करता? तंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इस वजह से मैं डरती नहीं। कभी आपने उससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस ही बात कर रहा हूँ, कभी उससे आपने कहा कि भाई इतने कपड़े तुम मेरी मदद करो, तुम सी दो? नहीं, कुछ आपको लग कुछ भी नहीं। कहेंगी उससे? आप कहें आप उससे? महसूस हो रहा है बेटा कि अगर तो वाकई वो चीज है जो आपके साथ है और आपका दोस्त है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, दोस्त है, वो आपके कपड़े सी देगा। डॉक्टर भाई, मुझे ये लगा जैसे मैं घर में आई, इस कमरे में आई, इधर देखा तो मैंने ही महसूस करा कि एक मर्द है। जो मैंने फौरन बताया। जी रुखसाना, आप बच्ची तस्लीम कर रही है इस बात को कि है ना। अब हम देखते हैं, तावीज ढूंढ रही है ना वो तावीज। हारिस भाई आ जाए प्लीज। निकल आया, लेकिन है ना, मर्द कोई है इस घर में, इसका साया है इस घर के अंदर। जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी जब एक चीज मेरे साथ है, मुझे दिखती है तो मैं। कभी आपको अच्छा, तुम्हें घुटन महसूस हुई? नहीं। और पेट में कोई दबाव? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी, बस कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेरा जिस्म भारी हो जाता है मैंने इनकी अम्मी से पूछा उसके बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं होता। इतनी कॉन्फिडेंट रही है? और दिमाग ये है कि सर भारी हो जाता है, ऐसा जैसे किसी ने जकड़ के रखा। उसके बाद जब आपकी कैफियत खत्म होती है, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं होता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अम्मी वगैरह सब मुझे बोलती हैं तुम्हें क्या हुआ था, मैंने कहा मुझे क्या हुआ। ऐसी हैं जो मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकती, जो आपके साथ होता होगा बाखुदा, जो मैंने देखा है, मैं कह नहीं सकती। ये बचपन से ही और हमेशा से ही या 6 महीने पहले से ही इतनी ही कॉन्फिडेंट रही है, इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची है कि बोल रही है कि मुझे दिखता भी है लेकिन मैं फिर भी डरती नहीं हूँ, और इतनी इसकी वो हिम्मत है। तो हमेशा से ऐसी थी या अब ये चेंज हुई है? ये इसी चीज से नहीं है, किसी चीज से भी नहीं डरती। किसी चीज से नहीं डरती? किसी चीज से नहीं डरती हो? मैं कोई जानवर कुछ भी कोई भी। ओए क्या है ये क्या है? नहीं, यहाँ नहीं भैया, आप ये दिखाएं मुझे जरा सा, बिल्कुल इधर देखिए, इधर ये बहुत खाली जगह मुझे, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? एक मिनट, इस कोने में कुछ है, नीचे या ऊपर कुछ है, पहले ये देखिए किस बच्चे की चीज होगी। अब देखते हैं ऊपर क्या रखा है। ये जो लड़की की जो मतलब बता रही है ना, डर लग रहा है, करना बेटा है, इसे फेंक। अच्छा बाहर निकल, एक मिनट रुक जा। अब मुझे बाहर निकल जाए, मट्टी आ रही बहुत ज्यादा। आ जाए। कुछ नहीं है? क्या है ये? अम्मी अल्लाह सब एक मिनट, ऐसी रहिए आप लोग, ऐसी रहिए, डरने की बात। ये क्या है? पता नहीं। यही जो होगा, मट्टी है, नहीं होना चाहिए, वो ही चीज मट्टी है ये। अच्छा देखते हैं उनसे, असलम भाई से पूछे। असलम भाई बिल्कुल, हमने तो आपको बुलाया इसीलिए कि ये क्या है? आप लोग पीछे हट जाए प्लीज, आप लोग पीछे हट जाए। मैं बाहर चल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है रुखसाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ खड़ी रहे हैं। आप डरो नहीं मेरे बच्चे, मैं भी बोल सकती हूँ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अरे अल्लाह का नाम लीजिए, दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मत डरिए मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। जितनी अच्छा ये बता दूं, जितनी ही गिट्ठा लगती है ना, ये लड़की पे मतलब उतनी ही असर होता है लड़की पे। जितनी देखिए, गिनती देखिए, 1 2 3 4 5 बल्कि ज्यादा ही होंगी।
ये देखिए मैंने एक खोली, ये मैंने दूसरी खोली, ये गिराव लगी हुई है, ये मैंने तीसरी खोली, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये वो वही होंगी सारी चीजें जो होती है पढ़ाई की, मछली, नींबू, मिर्चें, ये देखिए कहाँ है इनके वालिद का, देखें यकीन आएगा आपको। ये क्या है? ये बेटा जो असर पढ़ाई के ऊपर जो जादू टोना करके पढ़ाई असरात वो चीजें। और अब पता भी नहीं होगा किसने दबाया, ये किसी अपने नहीं करा है। और ये भी बता दूं ये किसी अपने नहीं करा। जायफल है, जायफल। अभी क्या बताएं, इसी घर के अंदर अभी 1.5 साल परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्या किसका महीने में एक पहला बच्चा हो, उसकी शादी हुई है 1 साल पहले, 1.25 महीने में थी वो, और उसका इंतकाल हुआ इसी घर में, इसी कमरे में। मैंने कहा ना किसी अपने ने ये काम करा है कि ये मिट्टी लगा के तो बनाया गया, और ये इतनी प्यारी बच्ची थी जी। देखोगी तुम सिर्फ, और ये सिर्फ बच्ची के लिए क्या करा है, ये सिर्फ उरूज के लिए क्या करा है, ये आप लोग का नुकसान नहीं, सिर्फ उरूज के लिए। और देखने सारा जिसको होता है ना पढ़ाई, सारा हर चीज शर्म नहीं आती किस तरह लोग जाते हैं। और सफेद कपड़ा ये बेटा सारी इन्हीं चीजों पे होती है। ये मिर्ची भी है, नींबू भी है, तावीज़ भी है, जायफल भी है, जायफल भी है, और तेज पत्ता भी है। और ये क्या है? ये छोटे छोटे ये क्या है? वो है ये साबुत धनिया नहीं होता? ये लाल मिर्ची मिर्च मसालों से जादू होता है, बिल्कुल हर चीज ताकि आपके मिर्चे लग जाएं। आपको टीवी आपको दिखाइए, देखिए ये है दिमाग को बंद करने वाली चीज, जिससे उसको नींद नहीं आ रही, सिलाई नहीं कर पा रही है। देखिए दिमाग को घुमा देने वाला, गोल गोल घुमा देने वाला, दिमाग को घुमा देने वाला। रोज बेटा देखें आप जो कपड़े सीने में आपका दिल नहीं लग रहा है, आप ये देख लीजिए सामने आपके साथ ज्यादा जब आप बेचैन हुई कि आपको नींद नहीं आ रही, और किसी गरीब ने करा है जिसको आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, उसने किया भाई। जाहिर है जो घर में दाखिल होता है कोई बाहर का नहीं कर, ये बता दूं कि आप बड़ी वहाँ मतलब तक चीज कोई पहुँचाना घर का बंदा पसंद नहीं हुई। पुराने पाक दम करके ये मैंने यही मेरा एक सवाल है कि मैं जो कि आई एम प्लीज मैं मुझे बहुत घबराहट हो रही है इस कमरे में, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इसका हल बताती हूँ बेटा। जी सबसे पहले वहाँ बैठ के हम बैठ के बात करेंगे। आओ बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन आपा। जी रुखसाना आपा, आप कह रही थी, बता रही थी कि ये एक पोटली लिख ली है जी जी, इसमें अभी बहुत सारे तावीज़ है। सबसे पहले बहन आप ये कीजिए कि कमरे में सफाई करवाइए। पेंट ज्यादा महंगा होता है वो मत करिए, तो सफेदी तो करा सकती है, सफेदी कराइए, कुरान पाक खत्म करवाइए, और फिर जब साफ सुथरा, बल्कि पूरे घर में जब यहाँ कराएंगे तो पूरा आप कह रही ना सामने भी थोड़ा असर महसूस हो रहा है। जब कुरान पाक खत्म कराएंगी तो माशाल्लाह उसकी बरकत से पूरे घर ही पुरनूर होगा, ठीक है। लेकिन यकीन से कराइए, कुछ नहीं है, ठीक है। और बेटा आप अपने ऊपर थोड़ा सा चेंज लाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगी चेंज में, क्या करेंगी कि आप बैठी रहती हैं ना, घंटों के हिसाब से बैठी रहती हैं, अब बैठे वापस अपनी मशीन पर आइए, अपना काम पे दिल लगाइए, और फिर देखिए कोई ऐसी, और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूक लिया करें जब मशीन पे नहीं करे ना दिल आपका बैठने का। मुझे तो चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूके, फिर इंशाल्लाह मशीन में बैठे देखें कैसे नहीं सिलाई करेंगे। मुझे एक और चीज ये पूछनी थी कि ऊपर की इजाजत क्यों नहीं है, क्या वहाँ पे भी कुछ असरात हैं? नहीं है, मतलब ये कि वो बच्ची का एक्सीडेंट हो गया ना, भतीजी का, तो मेहमान आए हैं। अच्छा, तो और ये सीढ़ी का क्या ताल्लुक था कि माइक से बात करें, सीढ़ी का क्या ताल्लुक था कि ये कि मगरिब के वक्त बताया मुझे इन्होंने कि मगरिब के वक्त यहाँ पे सीढ़ी पे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना धक्का दे देता है। हमारे यहाँ जो है ना हमारे अम्मी अब्बू ने, हमने तो नहीं देखा, हमारे अम्मी अब्बू ने देखा। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि बुजुर्ग थे पहले नीचे हमारे यहाँ। अब वो जो है ना, अब ये गंदगी वगैरह था, बच्चे छोटे हो गए, गंदगी वगैरह होती तो वो ऊपर चले गए। मगरिब के टाइम पे वो नमाज के लिए निकलते हैं, तो वो अगर कोई बीच में आ जाए ना तो उसको धक्का देते हुए मतलब ये निकल जाते हैं। अच्छे वाले जी, अच्छे नमाज पढ़ते हैं, तो ये अच्छे हुए, आपको तंग तो नहीं करते? अच्छा, तंग नहीं करते। उनके रास्ते में तो उसको धक्का दे, उसको धक्का दे देते। अच्छा, मुझे ये मेरा इसी से एक सवाल, मैं बिल्कुल आपसे और आपसे पूछना, बल्कि आप तीनों आलिम ऊपर अच्छा जिन रहते हैं, मैं यही मेरा ये सवाल था। बुरा जिन रहता है तो बुरे जिन कैसा रह सकता है जब ऊपर, और एक ही घर है, यही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल था। उनके नमाज का टाइम है तो आप बीच में क्यों? मैं अब्दुल्ला बाबा से पूछूंगी ये सवाल, मेरा अब्दुल्ला बाबा से। देखिए जी, अल्लाह ताला ने इंसानों को जमीन में चलने की कुव्वत दी है, बिल्कुल। जिन्नातों को जमीन पे भी चलते हैं और हवा में भी होते हैं।
अच्छा। यानी इनको हवा में उड़ने की ताकत है, यानी ये हवा में सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह जिस तरह हम चलने में कोई मर्द जो है वो तेज चलता है, कोई आस्था चलता है, लेकिन इनके उड़ने की और चलने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि मिनटों में सेकंडों में ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पता कैसे चलता है कि किस चीज की प्रॉब्लम है या किस चीज की उस जड़ तक कैसे पहुँचे हम, इस प्रॉब्लम को कैसे निकालें? बात सुनिए, ये कह रही घर में पहले बहुत इत्तेफाक था, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। जी प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। मेरे बच्चों में सब में हम लोग हमारे मेरे बीवी तो खैर इत्तेफाक है। अच्छा, बच्चों में इससे जो मेरा छोटा लड़का है ना, उन दोनों में इतनी कटाव हो जाती है। इसकी दोस्ती है अपनी बहन भाइयों से थी मतलब अभी हाँ अब इसको ये है कि जब वो कहते नहीं कि शेख को देखूं सांप को देखूं तुम्हें ना देखूं, वो भाई से इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके छोटा भाई है इसका। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है। कमरे में अच्छा, कमरे का जो काबा है, कमरे का काबा, उसका सीधा हाथ से ये सब चीजें के लिए वही डायरेक्शन है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। ये कमरे का भी जो काबा ना, ये एक काबा यूं का सीधा, ये जो मेन घर का होगा, आप कमरे में गए तब भी ये रुक बनेगा, लेकिन ये बनेगा सीधे हाथ का हिस्सा। पहले से मैं आती कह रही थी कमरे के सीधे हाथ पे कुछ है या घर के सीधे हाथ पे निकल आए ना। अच्छा, अगर घर चेंज करने का सोचे तो क्या लकी नंबर हम पता दे देंगे इनको कि लकी पता ये इस एड्रेस पे जाओ, इस एड्रेस पे आपको। ये अब्दुल्ला बाबा आप क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला बाबा चेक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त को बचाया जाए, इनको चेक कर, हर कोई चेक करे। इसी दौरान इनकी अगर है तो जाहिर हो जाए। अच्छा ठीक है, ताकि हम वक्त भी बचाने और बच्ची की जो चले आप करें। मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। आपने कभी सोचा कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो कभी आप लोग की जिंदगी में नहीं हो, और जिस तरह से ये भी बता रही हैं कि अब आप लोग के दिलों भी के और उनके भाई बहनों से, और उसको कुछ नहीं पसंद आता है वैसे भी, तो कभी सोचा आप लोगों ने घर बदलने का? हाँ, हमने सब सोचा है कि घर बदलेंगे। अब इनके अबू जिस काम में हाथ डालते हैं ना, काम होने आता है मगर पेमेंट मिलने नहीं होती बात होती। अच्छा, जिस काम में हाथ डालते हैं वो बंदिश हो गई ना, हर भाई बहन बाप सब पे बंदिश। कितनी दफा आपने ट्राई किया घर चेंज? सब एक राय चाहते हैं। हाँ, एक राय नहीं है बच्चों की। ये खानदानी घर है, कितनी बड़ी बात होती है घर को चेंज करना। मैं ये यहाँ पे देखना और पूरा पाँव तक और पूरा जिस्म। ये कैसे? अपने वजूद को साबित करो कि तुम इस बच्ची के जिस्म में हो। इस बात को साबित करो कि तुम इसके जिस्म में हो। अगर होगा तो साबित हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये होगा। मेरे दोस्त, अगर तुम इस बच्ची से कोई निस्बत रखते हो तो तुम्हें इजाज़त है कि अपने वजूद को जाहिर करो और बताओ कि तुम इस बच्ची के जिस्म में क्यों हो, किस लिए आए और क्या चाहते हो, ताकि तुम्हारा इस मसले को हल किया जाए। तुम क्या चाहते हो, इस बच्ची से तुम्हारी क्या निस्बत है, तुमने यहाँ आने के बाद इनके घर को, इस बच्ची को या दूसरे मामलात में तुम्हारा कितना दखल है। देखो, टाइम मत जाया करो, वक्त बहुत थोड़ा है कि मैं इसके पास जाऊँ, लेकिन जितनी वो घबराहट भी फीलिंग हो रही कि और एकदम से और नहीं बैठे बेटा, नहीं आप बैठे नहीं, आप बात करें बेटा। उरूज बोलो, क्या फील कर रही हो? हाँ, जो कुछ सच बता, बोलो क्या फील कर रही हो? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? अगर तुम अरूज हो तो अपना नाम बताओ, और अगर अरूज नहीं हो, कोई और हो, तो अपना नाम बताओ, ताकि हम इस बात को साबित कर सकें कि बच्ची नफसियाती तो नहीं। तुम्हारा कोई तुम्हारा नाम है? महमूद। तुम्हारा नाम महमूद है। इस बच्ची के पास क्यों आए? अच्छी लग रही थी। बच्ची अच्छी लगती है। निस्बत क्या है? बच्ची से तुम्हारा ताल्लुक क्या है? माँ, बेटी, बहन, तुम्हारा क्या रिश्ता है इस बच्ची से? बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है। अगर तुम्हारी ये बेटी है तो फिर बच्ची का और इस घर का ये हाल क्यों रखा हुआ है? बाप तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखता है,
इनके घर के हालात, घर के मामलात, कमरे के मामलात, घर का माहौल, ऐसा क्यों? कुछ बताओगे? क्योंकि मुझे ये माहौल अच्छा लगता है। तुम्हें ये माहौल अच्छा लगता है? ये कहता है ये मुझे सोने क्यों नहीं देता? ये कहता पूरे घर को क्यों ये कहता है कि मुझे ये अंदाज अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह रखा। पूरे घर को पूछे परेशान क्यों करके पूरा घर को देखो, अभी ये सब जो हम लोग आए हैं, हम ये चाहते हैं कि इस बच्ची का मसला हल हो, इसके घर का मसला हल हो। अच्छा, तुमने इस सारे मसले का हल निकाल दिया अपने इस वजूद को लेकर, इस बच्ची के वजूद से तुम बात कर रहे हो। मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी निस्बत अच्छी है। मुसलमान हो? मुसलमान हो? कलमा सुनाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर एक बार और सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो, तुम मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है कि तुम मुसलमान हो। अब देखो, तुम मुसलमान हो ना, मुसलमान होने के नाते हर बाप वो ये चाहेगा कि बच्ची की शादी हो, बच्ची के मामलात अच्छे हों, घर अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। तुम आज ये वादा कर लो हमसे कि इंशाल्लाह हमारे जाने के बाद तुम इस घर के मामलात में बेहतरी लाओगे। जो मुश्किलें तुमने इस घर में डाली, जो परेशानियां तुमने डाली, वो तुम खत्म कर दोगे। बाकी मेरे रब की मर्जी। वादा करते हो? नहीं। क्यों वादा क्यों नहीं करते? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। क्यों नहीं छोड़ोगे बेटा? अच्छा, क्या उम्र? महमूद। नहीं, महमूद नाम है। उम्र पूछे, उम्र क्या है आपकी? 40 साल। हाँ, 40 साल। 40 साल। 40 साल। 40 साल। और कब से है इसके ऊपर पूछे? हाँ, कब से हो आप इधर? कितना? 5 महीने हुए हैं। 5 महीने हुए। कहाँ पे आपको ये मिली थी? ये जा रही थी। कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता। आपको जगह का नहीं पता? नहीं, ये कहीं जा रही थी, लेकिन इसे नहीं पता कि कहाँ जा रही थी। तो ये तुम्हें अच्छी लगी? अच्छा, घर में जो चीज निकली है, ये बताओ किसने रखी है चीज? हाँ, ये जो घर से जो चीजें निकली है, आपको पता है कि कहाँ से निकली है? नहीं। नहीं पता? नहीं। कौन करके गए सब कुछ का नाम बताओ। पता है आपको? आप नाम बताओ उसका। देखो, अगर उसने ये बात खोल सुने, ये अगर बात खोल दी तो शायद बात बहुत बिगड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि इस सवाल को ना किया जाए। मैं अपनी ये जिन नहीं है, ये जिन नहीं है, सही है। जिन इस तरह नहीं होता ना, जिस तरह जिन जो है फलसफी अंदाज में गुफ्तगू नहीं होती उसके साथ। नहीं, मैं एक हदीस बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तमन्ना की। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे भी जाना है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बहुत ही माजरत के साथ। नाजरीन, कैफियत जो है हर चीज़ की यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब्दुल्ला बाबा हमें और भी बात बताएंगे और इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जाने से पहले हमने आपको थोड़ा सा काटा था, बात आप जो कर रहे थे उसको मैं चाहूंगी कि आप मुकम्मल करें अब्दुल्ला बाबा। मैं बात को दोबारा शुरू करता हूँ कि तमन्ना बनी आदम और अबू जिन की, इन दोनों की तमन्ना थी कि इन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या बारी ताला, अल्लाह ताला पूछा तुम्हारी क्या तमन्ना है, तुम क्या चाहते हो? अबू जिन और आदम अलैहिस्सलाम से। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मरने के बाद हमें जन्नत मिले। तो अल्लाह ताला का ठीक है, मरने के बाद तुम्हें जन्नत दी जाएगी।
जब अबू जिन से पूछा कि तुम्हारी तमन्ना क्या है, तो उसने कहा कि मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देखें, कोई हमें ना देखे, और हम जवानी तक हमारी जिंदगी जवानी हो और हम बुढ़ापे में जाके मरे, और हमें तख्ते अलसानी में हमें छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम्हें आखिरी बुढ़ापे तक मौत आएगी और तुम तख्ते अलसानी में चले जाओगे। ये जो तमन्ना थी उन्होंने दोनों की, अल्लाह ताला ने उनको कहा। इसी वजह से जिन्नात हमें देखते हैं, हम जिन्नातों को नहीं देख सकते, और ये अपनी बुढ़ापे की हद में जाके मरते हैं। तबई मौत, जो तबई मौत है, ये बुढ़ापे में जाके। किस तरह हम इस बच्ची की रो रही है, मुझे कितना अजीब सा लग रहा है। इसकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं, इसको हम सही किस तरह कर सकते हैं? एक तो परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपने नए केसेस देखे। जी मैं तो परेशान, अभी आपने बहुत केसेस देखने। पहली तो बात ये कि बच्ची पे देखें, मेरा अपना असेसमेंट है, गलत सही हो सकता है, मगर मैं इस पे स्टैंड करता हूँ। इस बच्ची पे कोई जिन नहीं, इस वक्त ना कोई जिन है। इस बच्ची को तो क्या है ये जो भी नहीं, तो हम ट्रांस पे ले जाते हैं, 90% लोगों को हम हिप्नोटाइज करें और रोना शुरू कर देते हैं। ये जो अमल है, इस वक्त इसको अमले तनवीन कहते हैं, जो इन्होंने किया है उससे ये ट्रांस पे गई है। नाम क्या है? बात कोई ड्रामा देखा हो, कोई नाम आप नाम क्या है? किया हो, वो नाम आ रहा है मुंह में। जिन जात अगर होते हैं तो इस किस्म की कैफियत नहीं होती। बच्ची को डेफिनेटली किस महरूमी है जिंदगी की। कुछ ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने बात भी नहीं अपने तजर्बे पे अपने उससे बात की। जाहिर है हर एक को अपना अपना मौके बयान करने बिल्कुल का बिल्कुल। सर एक चीज बता दूं, ये ख्याल रखिएगा, इसको आप इनकी अम्मा है ना, एक ख्याल रखिएगा, इसका कद छोटा है इसकी उम्र के लिहाज से। दूसरा, इसके जोड़ों में आगे जाके प्रॉब्लम होगा, यानी जोड़ों की बीमारी इसको होगी। ये कैसे आप कह रहे हैं? ये इसके जब कद छोटा होता है तो जोड़ों के ऊपर ये प्रेशर पड़ा, इनकी उंगलियां, और मैं दोनों चीजें नोट कर रहा था। तो जोड़ जितने भी जिस्म के उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसको वर्जिश की आदत डाले तो फिर जिंदगी भर इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, इसको कद बढ़ाने की कोशिश करें। अब इस उम्र में कद छोटा है तो इसका मतलब है जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन कम है इसके अंदर, तो इसका कद नहीं बढ़ा। कई दफा माँ बाप की वजह से होता है, जेनेटिकली आता है। बाकी आपकी बच्ची को जहनी परेशानी हो सकती है, रो रही है, आसाब पे बोझ हो सकता है, लोग रोते हैं। इसको ठीक पहले हर आदमी के अगर हम यहाँ पे पहले मदद कर सकते हैं, मुझे टिश्यू या पानी ला के दे दो। एक बात कहूँ, पहले ऐसा करते हैं, ये डिनाई कर दिया, जो चीजें निकली उससे भी डिनाई कर दिया। नहीं डिनाई नहीं कर रहे, इसका उस चीजों से ताल्लुक नहीं लगता। देखिए मेरा असेसमेंट है, मैं बता उनको लाज़मी बीमारी होगी। पहले इस सब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं, यानी इस मसले को एंड कर देते हैं, उसके बाद हम अपना मौके बयान ये करें पहले क्लियर कर दें। नहीं है। अच्छा देखें, अगर ये किसी नफ्सियाती उसमें मुब्तला है तो मेरे खत्म करने, जिस तरह मैंने बुलाया मैं उसको वापस कहूँगा छोड़ दो, जिस्म छोड़ दो। उसके बाद इसकी दोनों कैफियतें आपके सामने होंगी, एक ये वाली कैफियत और एक जाने के बाद वाली कैफियत। आप दोनों कैफियत में इससे सवाल करेंगे क्या तुम्हें उस वक्त की कैफियत याद है? अगर ये बच्ची कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो यकीनन कोई और कैफियत जो एक बात मैं आपसे कहूँ, कई दफा, अब देखें क्योंकि ये बड़ा लंबा चैप्टर है, कई दफा अटेंशन हासिल करने के लिए ये भी होता है। उसके बाद उनको पता है कि हमने ये बात कही है, तो अब वो कहेगी कि उठने के बाद मुझे याद नहीं। अभी चंद दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था मेरा, उसमें खातून बैठी थी, सिल्वा नाम था प्रोग्राम का, और वो रोना शुरू किया, इतना रोना कि उसकी सांस बंद हो गई। मैं चाहूंगी कि प्लीज इसको पहले आप कैफियत में चली गई बात करने से पहले देखिए, मैं इसके सामने नहीं करनी चाहिए बात। ऐसा करते हैं, पहले नहीं हो सकता, पहले बात तो सुन ले। जी पहले ऐसा करते हैं, जो कुछ पूछना है इनके वालिदैन ने इस बच्ची से कि भाई कौन हो, किस लिए कुछ पूछना है, आप ज्यादा बेहतर। अब आ गया ना, अब ये बोल भी रहा है, आप अपनी आप इधर आ जाए, आप इधर आए। आप इससे ये भी पूछ सकती है, अगर ये सही जिन है, अबू इधर आए, एक मिनट अभी साबित हो जाएगा। अगर तो ये जिन है सही, तमाम हजरात जो लोग आज टीवी देख रहे हैं, एक चीज साबित हो, अगर ये जिन है, ये बताए कल स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट पे जाएगी? 100% ही पता चल जाएगा अगर जिन है। लेकिन अगर अनपढ़ हो तो फिर क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं बताता हूँ। देखिए एक सेकंड, स्टॉक मार्केट मैं चाहूंगी, मैं जवाब देता हूँ, प्लीज मैं जवाब देता हूँ। रहा मसला इस बात का, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो गैब का इल्म मेरे अलावा कोई नहीं जानता। रुक जाइए। अब रहा मसला कल की बात,
जो अभी जाहिर नहीं कल की बात एक मिनट रुक जाइए। बहस करने की इल्मिया गुफ्तगू है, बहस होगी। मैं चाहती हूँ अगला पल नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ। अब रहा मसला कल आप इस वक्त जाके एक मिनट बता दूँ, एक मिनट जाएगा कल को गैर नहीं कैसे, मैं आपको बता दूँ। सुनिए तो सही, आपको यही नहीं पता गैब क्या है। मेरी बात सुने ना, साबित करता हूँ ना। बहस करने से पहले आप समझे तो सही, गैब कहते किसको है? हमें आज तक नहीं पता गैब किसको कहते हैं। गैब का मतलब है छुपा हुआ। आज आप इस वक्त बैठकर मालूम कर लेंगे कल सुबह किस मुल्क में क्या टेम्परेचर होगा। जिस्म ढीला कर दो, जिस्म बिल्कुल ढीला कर दो। बच्चे का जिस्म छोड़ दो। बच्चे का जिस्म छोड़ दो। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। इसको पानी। अब थोड़ी देर पहले हमने कुछ बातें की थी आपसे, वो याद है? जी याद है। क्या कह रहे हैं वालिद साहब? नहीं, हम दूसरी गुफ्तगू कुछ और। देखिए जी, अब ये तो हो गया मसला बिल्कुल क्लोज। ये आया, इसने अपना नाम मकसूद बताया, मसूद बताया। उसके बाद इस बच्चे ने कहा कि ये बच्ची मुझे अच्छी लगती है, ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारी बहस चल गई और जो असल मौजू था वो दब गया। ठीक है, असल मौजू पे अब अपनी राय दे दें। अब अपनी राय दे दें। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं डॉक्टर मुईस के बाद में अपनी राय। लेकिन इस राय से पहले एक राय से मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। इनकी जो चाची थी, हमने उनको कमरे में छोड़ते, मैं उनको भी बुलाएं, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हम देखेंगे। तो मैं चाहूंगी, उनकी हालत खराब है। मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे साथ आएं। थोड़ा सा कैसा फील कर रही हैं आप अब? बेहतर? हल्की तबीयत हुई बेटा? अच्छा, आए मेरे साथ आए। कुछ लोग ऐसे अकायद ताल्लुक रखते हैं, वही कहते हैं कि ये जादू है, जिन नहीं है, तुमने इसके ऊपर जादू कर दिया जी। अब इस कैफियत को जो 72-73 फिरके, वो उनमें से एक वो कहता है कि ये जिन नहीं है बल्कि तुमने इसके ऊपर जादू कर दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि तुमने इसके जहन को सुन कर दिया है, तुमने हिप्नोटाइज कर दिया है। हर एक अपने इल्म से बात करता है जितना उसका शऊर और अकल है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं ना मानूं, वो एक ही गर्दान रखते हैं, मैं ना मानूं। अच्छा। उनके सामने अगर आप कुछ भी कर दो, लेकिन वो ये कहेंगे मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। अच्छा, हालांकि कुरान और हदीस बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कहती है, बिल्कुल वाज़ेह में, ये तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं, तुम्हारी शरियानों में गर्दिश करते हैं। अगर आप इस बात को डिनाई कर दें, कुरान इस बात को कह रहा है कि ये तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं। अब आप इससे ज्यादा मजीद मजबूत कुरान की और कौन सी आयत लाओ? अच्छा, मोहम्मद उरूज को पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं। फिर अगर हम बात दूसरी कहते हैं कि आप बैतुल खला में जाओ तो ये दुआ पढ़ के आओ, बाहर आओ तो ये दुआ पढ़ के आओ, और सबसे मजबूत हदीस। ठीक है। अच्छा, हम अब जाते अब्दुल्ला बाबा आपसे शुरू करेंगे। पहले मुझे आप उनके बारे में बताएं। फिर वैसे नाज़रीन, ये भी इत्तेफाक था कि हम आए थे केस के लिए और यहाँ 2 केसेस मिले, जो कि शुक्र है कि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स थे जो कि उनकी मदद कर सके। हम मदद के लिए ही आए थे, और अगर हम 2 की मदद कर दी तो क्या बात है, अब बल्कि 3 की, बेटी भी उसमें थी। आप जी रुखसाना, आप क्या कहेंगे उनसे? पहले हम उधर से पहले शुरू करें। जी, क्या आपको क्या कैफियत थी अभी आपकी? अब्दुल्ला बाबा, आप कह के गए थे, तो आप मेरे ख्याल से आप पूछे। बात यह है कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये पक्की बात कह सकता हूँ कि इनके साथ जो भी मामलात हैं वो ऊपर से मुराद कुछ ये मतलब ये लुगत में यानी ऊपरी चीज से मुराद ये कि इनके साथ यकीनन नजर और जिन्नात का मसला, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। यानी अगर किसी को नजर लग जाए तो भी ये कैफियत होती है, और अगर उसके जिस्म में वजूद में जिन्नात आ जाए या जिन्नात उसे छू के चले जाए तो भी ये कैफियत होती है। यानी इन दोनों में से एक बात है। क्या करें, वो करें क्या? उसके लिए
जो थोड़ा टाइम है उसमें तो हम जो कर सके लेकिन इनको मेरे पास अगर ये आए तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल यकीन के साथ इनका इलाज करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और उरूज के बारे में अब आप क्या कहेंगे? इनके लिए मैं आखिर में कहूँगा सबसे अच्छा ठीक, चले आप। बस मैं उरूज के लिए यही कहूंगी कि अभी हमने इनसे चंद सवाल किए थे तो इनको बिल्कुल याद नहीं है कि इनसे क्या सवाल किए थे। वो कंडीशन बिल्कुल दूसरी थी और अभी जो है कंडीशन वो दूसरी है। ठीक। तो मैं इनके वालिदा से मैंने यही कहा कि जिस कमरे में उरूज रहती है सबसे पहले तो यही सफाई करा के, बिल्कुल सफेदी करा के इसमें कुरान पाक खत्म किया जाए। तो इससे भी माशाल्लाह काफी सारे जो असर है, असरात हैं, वो सब अल्लाह के नाम से, अल्लाह के सामने कौन टिक सका है, तो सारे असरात खत्म होंगे और इंशाल्लाह सब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर मोइज़ आप क्या कहेंगे? यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में रखी है कि बीमारी हो जी हमारे पास, लेकिन वक्त जो है वो बहुत ही कम है। मसला है हाँ जी, अब एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब नफ्सियाती हो, जिस्मानी बीमारी हो या फिर जिन्नात बिन्नात का मसला हो, कुरान पाक की आयत हर मर्ज के लिए और हर चीज के लिए शिफा है। अगर पेट में प्रॉब्लम भी और आप कुरान पाक की आयत का विर्द करते हैं, दम करते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो बीमारी भी ठीक हो सकती है। अगर वो ऊपर की चीज है वो भी ठीक हो सकती है। मगर मैं इस चीज पे कायम हूँ कि इसको कोई जिन्नात नहीं थे। हो सकता है किसी किस्म का उस पर दबाव हो, ज़हनी तौर पर कुछ हो उसको, जिसकी वजह से ये उसकी कैफियत है। और हर शख्स जिसको हिप्नोटाइज किया जाए उसके आंखों से आंसू आते हैं, वो रोता भी है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर जरूरी है कि उसकी, जिसको आप लोग हाजिरी कहते हैं, हम उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, वही चीज होती है। तो बच्ची ठीक हो जाएगी। अब उस कमरे में इस बच्ची ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि मेरे पे कुछ नहीं है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। और आपने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी इतना कॉन्फिडेंट है और ये बच्ची इतनी मजबूत है। और उस वक्त इसका अंदाज, उस वक्त का और अब के अंदाज में बहुत फर्क है। इस बच्ची ने कहा मुझे पे कुछ नहीं है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन जब ये कैफियत इसके सामने आई अब और उसमें आप मुआवजा करो। एक बात और मैं वजाहत कर दूं बहुत अच्छी, कि तमाम लोगों के लिए जो जिन्नात या नजर या तावीज में मुब्तला है, रूहानियत में कोई भी मुब्तला है, वो कतन बाबा के पास ना जाए, सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाए। आप मुतमईन है इस तरीके कार से कि बच्ची आपके साथ जो कुछ मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आने का मकसद पूरा हो गया। दूसरी बात ये कि मेरा कहने का मकसद ये कि बाबाओं के चक्कर में पड़ने से पहले, देखिए मैं खुद मेरे नाम के साथ बाबा लगाया, मैं बहुत अच्छी बहुत बड़ी माशाल्लाह महफिल करता हूँ जिसमें हर जुमेरात को 300-400 लोग होते हैं। लेकिन मैं पहले खुद कह रहा हूँ, मेरे पास या किसी बाबा के पास आने से पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर आपको जब बिल्कुल क्लियर जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ एक मदद के लिए आए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की हम मदद पूरी कर सके होंगे। ये लोग फिर भी मौजूद हैं, आप लोगों को कोई भी मदद की जरूरत हो बेशक और हमारी दुआएं, सबसे बढ़कर हमारी दुआएं आपके साथ है। और इंशाल्लाह ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये जल्द बेटा है जल्द ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल उरूज बहुत सारे कपड़े सीने और तुमने मेरे भी बहुत सारे कपड़े सीने। अच्छा डिजाइनिंग करोगी ना मेरे लिए? जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत हाँ ये जबरदस्त, वेरी गुड। इसी तरह हौसला अपना बुलंद रखो। नाज़रीन अब वक्त हमारा जाने का हो चुका है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो